मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो 9th से 10th तक के स्टूडेंट्स हैं, या फिर आप ऐसे किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं जिसमें पैसिव वॉइस से टॉपिक पूछा जाता है। पैसिव वॉइस टॉपिक से कोई क्वेश्चन या सेंटेंस पूछा जाता है तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट या ऐसे सेंटेंसेस लिए हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं और जिनमें मोस्टली मिस्टेक बच्चे कर भी देते हैं। तो बड़े ध्यान से समझिए। देखिए, पहला सेंटेंस लिखा है गॉड ब्लेस यू। इसकी जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ज़रा दिमाग लगाइए किस तरह से इसकी पैसिव वॉइस बनेगी। ऐसे सेंटेंस ज़रूर पूछे जाते हैं। गॉड ब्लेस यू की पैसिव वॉइस देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है जिसमें मे का प्रयोग होता है, MAY मे का प्रयोग होता है। जी हाँ, तो यहाँ पर मे हिडन है, मे मिस है, तो इसमें हम समझते हैं कि ये समझ लेते हैं कि इसमें मे का प्रयोग हुआ है। गॉड ब्लेस यू नहीं बल्कि मे गॉड ब्लेस यू दिया गया है। जी हाँ, जब इतना आप समझेंगे तभी एग्ज़ाम में ठीक कर पाएंगे, अदरवाइज़ आप जो है एग्ज़ाम में गलत करके आ जाएंगे। देखिए, मैं आपको बताऊं कि इसकी पैसिव वॉइस हमें कैसे बनानी है। ठीक है, बाद बाकी जो सेंटेंस बनाने हैं उनको आप भूल जाइए। गॉड ब्लेस यू को देखिए कि गॉड ब्लेस यू में हम क्या करेंगे। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पर हम मे का प्रयोग समझ लेते हैं। तो जब मे दिया गया तो हम जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो मे लिखेंगे। जी हाँ, क्या लिखेंगे? मे लिखेंगे। मे के बाद हम क्या करेंगे? यू को लिख देंगे। ठीक है, यू लिख दिया। फिर बी का प्रयोग करेंगे। जब मे का प्रयोग होता है प्यारे बच्चों तो मे भी हो जाता है, शुड होता है तो शुड भी हो जाता है, कैन होता है तो कैन भी हो जाता है, कुड होता है तो कुड भी हो जाता है, ऑट टू होता है तो ऑट टू भी हो जाता है, मस्ट होता है तो मस्ट भी हो जाता है। इस तरीके से मे है तो मे भी हो गया, लेकिन ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया उसके बाद लिखेंगे तो मे यू बी। फिर थर्ड फॉर्म लिखेंगे ब्लेस्ड। जी हाँ, ब्लेस्ड लिख देंगे और ब्लेस्ड के बाद में लिख देंगे बाई और फिर लिख देंगे गॉड। तो ये आपकी पैसिव वॉइस बन गई, मे यू बी ब्लेस्ड बाई गॉड। ठीक है, अब सेकेंड वाली देखते हैं जो दूसरी है, ही आस्क्ड मी टू फिनिश द वर्क इन टाइम। कभी कभी एग्जाम में बहुत बड़ा सेंटेंस पूछा जा सकता है। सिर्फ आप पूछा जा सकता है कि पूछा जाता है, क्योंकि आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा सेंटेंस पूछा जाता है कि आप कंफ्यूज हो जाएं। तो इस सेंटेंस को देखिए, इतना बड़ा सेंटेंस है तो आप अगर इन टाइम से वर्क से कहीं से स्टार्ट करते हैं तो सर्टेनली मारिए आपका तो निश्चित रूप से गलत है ही। तो आपको देखना, ही सब्जेक्ट है, आज वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट है। तो आपको सिर्फ ही आस्क्ड मी इतने की पैसिव वॉइस बनानी है। जी हाँ, ही आस्क्ड मी इतने की आपको पैसिव वॉइस बनानी है। तो देखिए कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉपी तिरछी कर लेते हैं। तो मी का हो गया आई, मी का आई हो गया। सेकेंड फॉर्म लगी है, कल बताया था सेकेंड फॉर्म लगती है तो बाज लगता है, बाज वर लगेगा, आई बाज। फिर हो जाएगा आस्क्ड, थर्ड फॉर्म, आई वाज आस्क्ड। ठीक है, अब यहाँ से टू फिनिश इन्फिनिटिव से ये पूरा उतार देंगे, टू फिनिश द वर्क इन टाइम। ठीक है, कहाँ तक उतारेंगे? टू फिनिश द वर्क इन टाइम, लास्ट तक उतार देंगे और लास्ट में फिर लिख देंगे बाई और ही ऑब्जेक्ट में चला जाएगा हिम। तो आपकी पैसिव वॉइस बन गई, आई वाज आज टू फिनिश द वर्क इन टाइम बाई हिम। ठीक है, चलिए थर्ड वाला देखते हैं। समवन स्टोल माई हैंड बैग विद ऑल इट्स कॉन्टेंट्स। समवन स्टोल माई हैंड बैग विद ऑल इट्स कॉन्टेंट्स। तो देखिए, कल मैंने बताया था अगर एक्टिव वॉइस में समवन होता है, ये समवन, तो पैसिव वॉइस में इस समवन को हम लिखते ही नहीं हैं, तो पैसिव वॉइस में ये नहीं लिखा जाएगा। तो चलिए कैसे पैसिव वॉइस बनाएंगे। स्टोल वर्ब है तो माई हैंड बैग ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? माई हैंड बैग। क्या लिखा जाएगा? माई हैंड बैग। सेकेंड फॉर्म है, बाज लग जाएगा, माई हैंड बैग बाज, और बाज के बाद थर्ड फॉर्म लग जाएगी स्टोलन। ठीक है, माई हैंड बैग बाज स्टोलन, और लास्ट में जोड़ देंगे विद ऑल इट्स कंटेंट्स। क्या यहाँ जोड़ देंगे? विद ऑल इट्स कंटेंट्स जोड़ देंगे। अब हमें लिखना है बाई समवन, तो मेरे प्यारे बच्चों बाई समवन नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो पैसिव वॉइस आपकी बन गई, माई हैंड बैग बाज स्टोलन विद ऑल इट्स कंटेंट्स। और इसकी एक तरह से और पैसिव वॉइस बना सकते हैं, माई हैंड बैग फिर लिख देंगे विद ऑल इट्स कंटेंट्स और बाद में लिख देंगे बाज स्टोलन। इस तरह से भी पैसिव वॉइस इसकी बन जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर में लिखा है कोनैन टेस्ट बिटर। इसकी पैसिव वॉइस बनानी है, कोनैन टेस्ट बिटर। तो देखिए
कुनैन का जो है टेस्ट जो होता है स्वाद वो कड़वा होता है। इसकी पैसिव वॉइस हमें बनानी है। मेरे प्यारे बच्चों, ये इसकी पैसिव वॉइस हम दो तरह से बना सकते हैं। तो देखिए अब इसमें क्या है, अब हम बिटर उठाएंगे, बिटर से बनाएंगे तो आप कभी पैसिव वॉइस बना ही नहीं सकते। इसकी पैसिव वॉइस कुनैन से ही बनेगी। देखिए सबसे पहले लिखेंगे कुनैन, ठीक है, कुनैन लिख दिया। कुनैन एज, एज लिख दिया। थर्ड फॉर्म टेस्टेड, और फिर लिख देंगे बेटर। जी हाँ, कुनैन टेस्ट, कुनैन इज टेस्टेड बेटर। और दूसरी पैसिव वॉइस हम इसकी दूसरे तरह से भी बना सकते हैं। देखिए क्या करेंगे, कुनैन इज बेटर, ध्यान से समझना, अर्थ को समझना। कुनैन इज बेटर, कुनैन बेटर होती है व्हेन, अपने मन से आप यहाँ व्हेन का प्रयोग करेंगे। जी हाँ, काहे का, व्हेन, ये व्हेन लिखा है WHEN, व्हेन इट इज टेस्टेड। तो हो गया कुनैन इज बेटर व्हेन इट इज टेस्टेड। तो जो इट इज टेस्टेड है ये पैसिव फॉर्म में है। कुनैन कड़वी होती है जब इसको टेस्ट किया जाता है। तो कुनैन इज बेटर व्हेन इट इज टेस्टेड। तो बोथ सेंटेंसेस आर करेक्ट, ठीक है, दोनों तरह से पैसिव वॉइस बनेगी। तो चलिए अब पांचवा सेंटेंस देखते हैं। अ लायन डज नॉट ईट ग्रास हाउएवर हंग्री ही मे बी, इसकी हमें पैसिव वॉइस बनानी है। अब यह सेंटेंस भी बहुत बड़ा सेंटेंस है। मैंने बताया बड़े सेंटेंस आपसे इसीलिए पूछे जाते हैं ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं। आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब को फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं तो आपको यहाँ पर दिक्कत होने वाली है। देखिए इस सेंटेंस में क्या है, अ लायन डज नॉट ईट ग्रास, यहाँ पर सिर्फ इतना सेंटेंस है, अ लायन डज नॉट ईट ग्रास। इतने सेंटेंस की तो पैसिव वॉइस बनानी है। देखिए लायन सब्जेक्ट हो गया और ईट वर्ब हो गई, ग्रास ऑब्जेक्ट हो गया, बाद बाकी ये जो जुड़ा है इसमें वो वैसे ही जोड़ देंगे। तो अ लायन डज नॉट ईट ग्रास, आपको जब भी एग्जाम में बड़ा सेंटेंस मिले तो आपको यही देखना है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। यहाँ क्या देखना है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट मुझे मिल गया ग्रास, तो सबसे पहले पैसिव वॉइस में ग्रास लिख देंगे। क्या लिखेंगे, देखिए हमने लिख दिया ग्रास, लिख दिया ग्रास। डज नॉट था तो हम लिख देंगे इज नॉट, क्या लिख देंगे, इज नॉट। फिर क्या लिख देंगे, थर्ड फॉर्म ईटेन, डबल टी नहीं करेंगे, EATEN, ईटेन। ग्रास इज नॉट ईटेन, किसके द्वारा, बाई ए लायन। अब यहाँ से जोड़ देंगे डॉट डॉट हाउ एवर, यहाँ से जोड़ देंगे हाउ एवर हंग्री ही मे बी, फुल स्टॉप लगा देंगे, पैसिव वॉइस बन गई। तो सेंटेंस बन गया, ग्रास इज नॉट ईटेन बाय अ लायन हाउएवर हंग्री ही मे बी, ठीक है।